मेरे बाबा इतना कीमती सौदा लाया हूँ, इतना कीमती सामान लाया हूँ कि जिसके सदक़े में कायनात बनाई गई, जिसके बरकत से फूलों को खुशबू दी गई और जिसकी बरकत से हवाओं को रवानी मिली, जिसकी बरकत से समंदर को तुग़यानी मिली। बाप परेशान है, बार बार कहता है दीवाना हो गया, पागल हो गया, मैंने पैसे दिए थे, सौदा कहाँ है। फिर उस बच्चे की एक आदत बन गई, हर वक्त बैठा अपने घर में पैगंबर आजम जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें करने लगा था वो, और हमेशा मजलिस में जाकर के बैठ जाता था एकदम पीछे। और करता क्या था जानते हैं? बस खाली चेहरे को देखता था, खाली। मेरा दिल कर रहा है कुछ हुस्न का तस्करा कर दूं, ऐसे ही सुनेंगे, थोड़ा बोल कर सुनिए। सुभान अल्लाह बोलने से तो गुनाह नहीं होगा मेरे ख्याल से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुनाह है क्या? तो सुभान अल्लाह बोल लीजिए। अगर सुनना चाहते हैं, ख्वाहिश है, तो थोड़ा मुस्कुराहट इधर बांटिए, थोड़ा सुभान अल्लाह बोलिए, लगे कि हाँ हम जिंदों की बस्ती में बातें कर रहे हैं। अम्मा आयशा सिद्दीका, कायनात की सबसे लयीका, फरमाती हैं कि लोगों, हजरत यूसुफ को मिस्र की औरतों ने देखा तो अपनी उंगलियां काटी। क्या काटी? अपनी। कुरान कहता है फकत्ताना ऐदियहुन्ना, उन औरतों ने हुस्न यूसुफ को देखकर अपनी उंगली को काट लिया। अम्मा कहती हैं कि जिसने यूसुफ को देखा उन औरतों ने अपनी उंगली काटी, मेरे महबूब को अगर देख लेती तो अपना दिल काट लेती। अल्लाह, बेशक बेशक बेशक। देखो इतनी बड़ी बात में भी आप लोग कुछ नहीं बोल रहे। क्या कहा कि जिसने हुस्न यूसुफ को देखा उसने उंगलियां काटी, अगर मेरे महबूब को देख लेती तो बोलो। अच्छा, इतने खूबसूरत हैं तो आप में का हर आदमी का दिल कह रहा होगा कि मेरे आका गोरे रहे होंगे। कैसे? एकदम वाइट। कैसे? वाइट। हदीस में आता है न काले थे न गोरे थे, बल्कि बीच का रंग था। क्या था? जिसको हम लोग सांवला रंग कहते हैं, जिसको हम लोग। अब जब अपनी बेटे के लिए लड़की ढूंढने जाओगे तो कहोगे कि गोरी लड़की चाहिए। अरे बोलो ना, अरे अंग्रेज का रंग चाहिए या मेरे महबूब का रंग चाहिए? मेरे महबूब का रंग। नहीं बोलोगे? तो मेरे महबूब ना काले थे ना गोरे, बल्कि क्या थे? मलाहत अरबी का लफ्ज है। लिखा है कि मेरे महबूब मलीह थे, और मलीह का मतलब होता है सांवला रंग। कैसा रंग? इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये रंग अपने यारों को, हजरात सहाबा को अता फरमाया था। बात समझ में आ रही? अब इसका ये मतलब नहीं कि गोरा रंग ठीक नहीं होता, ये नहीं कह रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा हूं मैं। तो कहते हैं कि जिसने यूसुफ को देखा उसने उंगली काटा, और जो अगर मेरे महबूब को देखती तो अपना दिल काट लेती। और आगे का जुमला सुनो, आगे जो अम्मा कह रही हैं वो देखो। कहती हैं कि जिसने हजरत यूसुफ को देखा उसने अपना पोर काटा। पोर समझते हो?
पोर समझते हैं? ये एक पोर, ये दो पोर, ये तीन पोर, इसी को पोर कहते हैं ना। हाँ, अरे ये जो तीन ज्वाइंट है इसको क्या कहते हैं? पोर कहते हैं। तो अम्मा कहती हैं कि जिसने हुस्ने यूसुफ को देखा उसने अपने पोर काटे, और जिसने मेरे महबूब को देखा वो पूरे कट गए। अब भी सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे? सुभान नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, मौलाना जमील अहमद की जिंदाबाद। अभी भी अगर आप लोग न बोलोगे तो हम मोदी अमित शाह की जबान बोलने लगेंगे, या दीदी का खेला हो गया। समझ रहे हो? इतनी जोर से बोल दो कि कलकत्ता तक दीदी सुन ले, ताकि कुछ उम्मीद हो जाए बेचारी को। तो कहा कि जिसने हुस्ने यूसुफ को देखा उसने पोर काटे, और मेरे महबूब को जिसने देखा वो पूरे कट गए। कोई बदर में कटा, कोई ओहद में कटा, कोई हुनैन में कटा, कोई ताइफ में कटा, कोई खंदक में कटा, कोई हुदैबिया में कटा। बच्चा भी कटा, बड़ा भी कटा। समझ रहे हैं? बच्चा भी कटा और बड़े भी कटे। ग़ज़वे बदर के मौके पर, हदीस का तर्जुमा कर रहा हूं, सुन लो। ग़ज़वे बदर के मौके पर जब सहाबा इकराम की जमात तैयार हो रही थी, फौज की सफ़ें लग रही थी, तो पिछली सफ में दो सर कभी ऊपर जाता था, कभी नीचे आता था, कभी ऊपर जाता था, कभी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हटाया, कहा कि जरा साइड हो जाओ, ये ऊपर नीचे क्यों हो रहा है? ऊपर नीचे क्यों हो रहा है? जब साइड करके आगे गए तो देखा एक बच्चा 11 साल का है और एक बच्चा 10 साल का है, और दोनों अपने पांव पे खड़ा होकर पैगंबर को यह बताना चाह रहा था कि मेरे आका, मैं बड़ा हूं, मुझे भी जंग में लेकर के चलो। मेरा बाप शहीद होगा, मैं भी शहीद होना चाहता हूं। मेरा बाप शहीद होगा, मैं भी। एक का नाम था मुआज और दूसरे का नाम क्या था? कोई मौलवी नहीं बोलेगा। आप में से कोई बोल दो, मैं आपको 10 रुपया इनाम दूंगा। कितना? अब कुछ लोग कह रहे हैं 10 रुपया कोई बात हुई? मौलवी का 10 रुपया है, सोच लो। एक का नाम मुआज और एक का नाम मुअव्वज। ये दोनों बच्चे अपने एड़ियों के बल खड़े हो होकर ये साबित करना चाहते थे कि मेरे आका, मैं भी बड़ा हूं, मुझे लेकर के चलिए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, आप दोनों बच्चे हो, अकल के कच्चे हो, ताकत कम है, आप दोनों में से कोई नहीं जाएगा। अल्लाहु अकबर व कबीरा। हदीसे पाक में आता है, बड़ा वाला मुआज अपने बाबा के पास भाग कर गया, दौड़कर अब्बा के पास गया और कहने लगा, मेरे अब्बा, जन्नत में तुम अकेला जाओगे, मुझे भी साथ लेकर चलो। हजरत मुआज कहने लगे, बाबा, मेरी तमन्ना ये है, मेरा शौक ये है, मेरा अरमान ये है, मेरा जज्बा ये है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलकर शहादत की मौत मरूं। फिर कयामत का दिन होगा, अल्लाह की अदालत लगेगी, अल्लाह पाक तुम्हें भी बुलाएगा और मुझे भी बुलाएगा। हम दोनों बाप बेटा खड़े होकर कहेंगे, मेरे अल्लाह, हम दोनों ने तेरे नाम पर शहादत कबूल की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
क्या अरमान था, खुदा की कसम। सोच करके कभी कभी दिमाग फटने को तैयार होता है। हमारे बच्चों को मोबाइल ने जहन्नम के गड्ढे में ले जाकर धक्का मारा है। आज हमारे बच्चों के दिलों में ये ज़ौक़, ये शौक क्यों पैदा होगा? और बच्चों के दिलों में छोड़ो, बड़ों के अंदर भी आज ये ज़ौक़ शौक बाकी नहीं है। वरना ये खड़े होकर कुत्तों की तरह पेशाब करने वाले, जिनका ना कोई धर्म ना मजहब, वो हमें मारेंगे, वो हमें गाली देंगे। तुम बुज़दिल हो गए, तुम बुज़दिल हो गए, तुम्हारा खून ठंडा हो गया। बाप ने आकर कहा, मेरे आका, मेरे बच्चे का भी नाम लिख लो जंग में जाने के लिए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई बच्चा है ना? कहा नहीं है तो बच्चा, लेकिन ताकत बहुत है इसके पास। देखो अम्मा का एक जुमला सुनो, मैं फिर आपको पीछे लेके जाना चाहता हूं। क्या कहा था कि यूसुफ को जिसने देखा उसने पोर काटे, मेरे महबूब को जिसने देखा वो पूरे काटे। अब सुनो, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जिम्मेदारी लेते हो? कहा हाँ मैं जिम्मेदार हूं। तो बड़े का नाम लिखा गया। बड़े का नाम सरकारी फंड के लिए, रसगुल्ला खाने के लिए, किस लिए? गर्दन कटवाने के लिए। तो बड़े का नाम लिखा गया। वो छोटा दूर खड़ा होकर के ऐसे तमाशा देख रहा था, ऐसे गौर से देख रहा था। जब देखा कि बड़े का नाम लिख लिया गया, वो भागा हुआ आया। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा या रसूल अल्लाह, आपने कहा था कि हम दोनों बच्चे हैं, आपने उसका नाम क्यों लिख लिया? कहा कि वो तुमसे बड़े हैं। वो कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बड़ा जरूर है लेकिन ताकत उससे ज्यादा हमको है, ताकत उससे ज्यादा हमको है। कहा अच्छा, कहा कुश्ती करा लीजिए, दोनों का मुकाबला करवाए। अल्लाह अकबर व कबीरा, मैदान भरा है। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तमाम सहाबा इकराम की मुकद्दस जमाअत मौजूद है। चारों तरफ से सहाबा खड़े हैं। दो शौकीन मुजाहिद का मुकाबला शुरू हो गया। छोटे ने बड़े के कान में एक जुमला आकर कह दिया, और ये जुमला कहा, ओ मेरे भाई, तेरा नाम तो लिखा गया और मेरा आका जिसका लिख ले उसे काटा नहीं जाता है। तेरी तो बन गई, जब कुश्ती होगी तू नीचे चला जा, मुझे ऊपर ले ले। सुभान अल्लाह, सुभान नारे अल्लाहू अकबर, मौलाना जमील अहमद की जिंदाबाद। तू भी चलेगा मैं भी चलूंगा, मैदाने बदर में दोनों मिलकर लड़ेंगे। तेरी तो बिगड़ी बन गई, मेरी गाड़ी फंसी है, मुकाबला होने वाला है। ताकत में तू बड़ा है, मगर भाई मुझ पर एहसान कर दे। आओ बंगाल की बेटियों, बंगाल की माओ, एक बच्चा ऐसा पैदा करो, रब्बे काबा की कसम पूरा मुल्क हिंदुस्तान बदल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तुम्हारे गोद गंदे हो गए, तुम्हारा दामन गंदा हो गया। तुम दूध पिलाने के वक्त कभी भी दरूद नहीं पढ़ती हो। आओ मेरी लख्ते जिगर, मेरी नूरे नजर, मेरी जान से ज्यादा प्यारी बेटियों, मेरी बहनों, आओ कसम खा लो। पहले 2 रकात नमाज पढ़ेंगे, फिर बच्चे को दूध पिलाएंगे। खुदा की कसम इसी मिट्टी से जुनैद बगदादी पैदा होगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर।
जिंदाबाद। यही बंगाल की मिट्टी होगी और इसी मिट्टी से कोई अजमेरी जन्म लेगा, इसी मिट्टी से कोई अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होगा। अपने दामन को पाक कर लो, अपनी नजर को पाक कर लो। आज चोर बदमाश गुंडे इसलिए बच्चे हो रहे हैं कि पेट में बच्चा होता है, तुम नंगी तस्वीरें देखा करती हो। पेट में तुम्हारे हम होते हैं, तुम नाच देखा करती हो। पेट में तुम्हारे बच्चे होते हैं, तुम गैर मर्दों से बातें करती हो। फिर बच्चा भला बेशर्म क्यों ना होगा? यकीन नहीं आता, इस गुनहगार की बात को गीढ़ा डाल लो। जब तुम में से किसी को बच्चे की शुरुआत हो, खुदा की कसम, नमाज की पाबंदी, तहज्जुद पढ़ो, तिलावत करो, खुदा की कसम वली पैदा होगा तुम्हारे पेट से। बेशक। और ये मैं कहता तो मुजरिम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत के हमल पर, औरत के पेट में बच्चा रहने के जमाने में अगर उसके पेट पर किसी गैर मर्द की नजर पड़ गई तो बच्चा बेशर्म बेहया पैदा होगा। मास, तेरा नंबर आ गया, मेरा नाम बाकी है। मेरे भाई, हाथ जोड़कर कहता हूं, तू है ताकतवर, लेकिन जब कुश्ती हो ना, तू नीचे आ जा, मुझे ऊपर कर ले, ताकि हम दोनों साथ साथ लड़ेंगे। चारों तरफ से सहाबा खड़े हैं। मैदान बदर की तारीख गवाह है मुसलमानों। मैं अगर झूठ बोलता हूं, हदीस उठाओ, देखो जाकर। चारों तरफ सहाबा, बीच में दो मासूम बच्चे की कुश्ती शुरू हुई। और देखने वाला कौन है? बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। थक गए क्या? छोड़ दूं, यहीं पे खत्म करूं? निगाहें मुस्तफा कुश्ती देख रही है, दोनों लड़ते रहे, यहां तक के मुआज नीचे गिर गए, मुअव्वज सीने पर आकर के बैठ गए। या रसूल अल्लाह, मैं बोला था ना मेरा नाम लिखिए, दोनों का नाम लिख लिया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब उधर दुश्मन की फौज खड़ी है सामने, कितना कितना 1000 का लश्कर, और उस लश्कर का कमांडर इन चीफ अबू जहल। कौन? अबू जहल। इधर मुसलमानों की तादाद फकत 313, और उन 313 में ये दो बच्चे, ये दोनों बच्चे। अल्लाह अकबर व कबीरा, मुसलमानों की सफ़े लग रही है, सामने काफिरों की सफ़े लगी हुई है। अल्लाह अल्लाह। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ सहाबी रसूल कहता है, मैंने जब अपने दाएं तरफ देखा एक बच्चा खड़ा है, बाईं तरफ देखा दूसरा बच्चा खड़ा है, मेरे दिल में ख्याल आया कोई बड़ा होता तो ताकत मिलती, ये दोनों बच्चे भला क्या काम करेंगे। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने, अच्छा मौलाना आ गए का, हमने देखा नहीं। चलो भाई, मौलाना तशरीफ ले आए हैं, अब जो बाकी है इंशाअल्लाह आइंदा कभी। यहां से जाके नमाज पढ़िएगा। नहीं, मौलाना सोहराब साहब खुद ही आपको फजर पढ़ा देंगे यहीं पर, घबराइए मत।
इजाजत। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलीलुल कदर साहबी कहता है, दाईं तरफ देखा बच्चा खड़ा है, बाईं तरफ देखा बच्चा खड़ा है, वारे याराने मुस्तफ़ा, वारे सहाबी रसूल। हजरत अब्दुर्रहमान कहते हैं, अभी ये ख्याल मेरे दिल में आया, इधर से बच्चे ने गर्दन निकाली, उधर से छोटे ने गर्दन निकाली, दोनों ने आंखों ही आंखों में बातें कर ली, मेरी समझ में कुछ ना आया। इशारों में बातें हो रही हैं, इशारों में बातें तो आज भी होती है, इशारों में बातें, मगर हम किसी की दुनिया बर्बाद करने के लिए इशाराबाजी करते हैं, वो अपनी आखिरत आबाद करने के लिए इशारा कर रहे थे। अब तुम्हारी मर्जी है, जिस काम के लिए चाहो इशारा करो, फैसला ऊपर होगा। तौबा करो, तौबा करो, आज से इशाराबाजी होगी, बोलो तौबा करो, तौबा करो। कहते हैं कि इधर से मुआज ने गर्दन निकाली, उधर से मुअव्वज़ ने अपनी गर्दन निकाली, आंखों ही आंखों में इशारा हुआ, दोनों की बातें हुई, और एक ने कहा कि चचा, यूं गर्दन उठा करके, चचा अबू जहल को पहचानते हैं आप? ओफो, किसको पूछ रहा है? अरे बोलो ना, आखिरी लम्हा गुजर रहा, बहुत पछताओगे। किससे पूछा? अब्दुर्रहमान इब्ने औफ से पूछ रहा है कि चचा अबू जहल को पहचानते हो? और ये अबू जहल कौन है? काफिरों की फौज का कमांडर इन चीफ है, अब पूछने वाला इस्लामी लश्कर का सबसे छोटा बच्चा है, सबसे। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने कहा कि बेटे खैरियत है? क्या करोगे अबू जहल का पता करके? अल्लाहु अकबर व कबीरा। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने यह जुमला कहा, क्यों ढूंढते हो, क्या करोगे? माज कहने लगा, दोनों कहने लगा कि कसम खाई है के, कसम खाई है के मर जाए या मारेंगे नारी को। बच्चे की जबान कह रही है, हफीज जालंधरी ने उसे अशार में पिरोया, कहता है कि बच्चे ने कहा, ओ अब्दुर्रहमान, कसम खाई है कि मर जाए या मारेंगे नारी को, कसम खाई है कि मर जाए या मारेंगे नारी को, और सुना है गालियां देता है वो महबूबे बारी को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, मौलाना जमील अहमद के जिंदाबाद, मौलाना जमील अहमद के जिंदाबाद। कसम खाई है कि मर जाए या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूबे बारी को। ओ चचा जान, अबू जहल का पता बताओ। ये जुमला कहा, सामने अरब घोड़े पर बड़ा सा घोड़ा है, उस पर अबू जहल बैठा हुआ सामने से चला आ रहा है। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं, रब्बे काबा की कसम, हदीस के अंदर बिल्कुल यही नक्शा खींच कर रखा गया। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं, वो जो सामने से अबू जहल नजर आया, मैंने इशारा किया, बेटे वो देख सामने से आ रहा है। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं, मैं यहीं पे खड़ा था, ये दोनों बच्चा तलवार घिसीटता हुआ अबू जहल तक पहुंच गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छोटे ने बड़े से कहा, बीच में दौड़ते हुए कि भाई
ये तो बहुत ऊंचे घोड़े पर बैठा हुआ है, इसको कैसे काटेंगे? तो बड़े ने मुआज ने कहा, अरे पगला कहीं का, बिल्कुल आसान तरीका है। कहा क्या? कहा कि तू घोड़ा के टांग पे तलवार मार दे, वो गिरेगा, हम उसकी गर्दन पे चढ़ जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। रात को मोबाइल पर बात करने का आइडिया तो सोचते हो कि अब्बा सोएगा तब देखेंगे, अम्मा सोएगी तब देखेंगे। कभी कभी दीन के बारे में भी सोच लिया करो। दौड़े हुए गए, टांग पे तलवार मारी, अबू जहल गिरा, फौरन हजरत मुआज उसके सीने पर बैठ करके कहा कि कमीने, जरा अपनी वो जबान बाहर कर जिस जबान से तू मेरे महबूब को गाली देता है। अल्लाहु अकबर। जबान निकाला, मुआज ने यूं पकड़ा कस के जबान को और एक सहाबी को बुलाया, गालिबन हजरत अब्बास थे वो। कहा कि चचा जरा दौड़ कर आइए ना, हमको गर्दन काटने की प्रैक्टिस नहीं है, कैसे काटा जाता है जरा काट के बताइए। सहाबी आया, गर्दन काटा। तारीख रश्क करती है, फख्र करती है कि कौम के सरदार को जिसने कत्ल किया है वो मुस्लिम कौम का सबसे कम उम्र बच्चा है। अब जिसके दिल में आए वही पाए रोशनी, मैंने दिया जला के सरे राह रख दिया। यार जिंदा सोहबत बाकी, बहुत सारी बातें मुझे बतानी थी, मगर अहले इल्म और मेरे बात के खतीब चूंकि स्टेज पर तशरीफ ला चुके हैं, इसलिए मजीद कुछ देर उनको बैठाना मैं गुस्ताखी समझता हूँ। इसलिए मेरे भाइयों, ना चाहते हुए भी अपनी प्यास की शिद्दत, मुलाकात की आरजू लिए आपके दरमियान से रुखसत होता हूँ। जो कमी ज्यादती मुझसे बोलने में हुई हो, आपके दिल को दुख पहुँचा हो, मुझे माफ़ फरमाएं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।